इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक्स, लोककला मंडल, मधुबन, उदयपुर। जैसमन स्थित आरटीडीसी होटल जैसमन को लेकर पिछले कुछ दिनों से प्रचारित किए जा रहे भ्रामक और बेबुनियाद तथ्यों को खारिज करते हुए होटल को लीज पर लेने वाली लाइसेंसी एपिटोम डेस्टिनेशंस के निदेशक सुनील सुहालका ने बताया कि होटल जैसमन में रिनोवेशन का कार्य विभिन्न स्तरों पर सरकारी अनुमति के बाद नियमों के अनुरूप ही शुरू किया गया। इसमें कहीं पर भी न तो कानून की अवहेलना हुई है, न ही वहां के पारिस्थितिकी तंत्र को कोई नुकसान पहुंचा है। प्रेस वार्ता में होटल कजरी के महाप्रबंधक सुनील माथुर, सहायक अभियंता उपखंड उदयपुर मनोज कुमार चतुर्वेदी, सूर्य प्रकाश सुहालका, जितेश व्यास, सुनील जैन, जगदीश पालीवाल, दीपक मेवाड़ा और सैयद मुजफ्फर भी उपस्थित थे। सुहालका ने बताया कि उपरोक्त होटल के साथ 3 अन्य आरटीडीसी की संपत्तियां उनकी फर्म को अप्रैल 2021 में 5+5 वर्ष के अनुबंध पर दी गई है। कोरोना काल की वजह से इन संपत्तियों में रिनोवेशन का कार्य सुचारू रूप से शुरू नहीं किया जा सका था। इसके तहत आरटीडीसी होटल जैसमंद में भी रिनोवेशन कार्य जुलाई में पुनः प्रारंभ हो गया है। उक्त प्रॉपर्टी जब हमें चार्ज में दी गई तब वह अत्यंत जीर्ण शीर्ण, दयनीय व खंडहर की स्थिति में थी। पिछले 15 वर्षों में इस संपत्ति में फर्शी इत्यादि को तोड़कर झाड़ियां व बबूल आदि उग गए थे। ऐसे में नई तकनीक से मरम्मत तथा रिनोवेशन का कार्य करवाए बिना संचालन संभव नहीं था, जिसकी स्वीकृति राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड अर्थात लाइसेंसर की ओर से अनुबंध की शर्तों के तहत प्रदान की गई। इस रिनोवेशन कार्य में भवन में टूटे व क्रैक हो चुके स्विमिंग पूल की दीवारों को भी मजबूत कर ठीक कर आरसीसी से दीवारें भरी जानी थी, ताकि बारिश का पानी भवन की दीवारों नींवों में न जा पाए व भवन को सीलन से बचाया जा सके। इसके साथ ही संपूर्ण भवन के रिनोवेशन, जिसमें नई वायरिंग, सैनिटरी, चौक हो चुकी सीवरेज लाइनों को खुलवाना व दीमक से सड़ चुके दरवाजे इत्यादि को हटाकर नए दरवाजे व फर्नीचर आदि का काम होना है। इस कार्य के आरंभ होते ही कुछ अज्ञात तत्वों द्वारा आसपास के व्यावसायिक प्रतिस्पर्धियों के प्रभाव में बगैर किन्हीं तथ्यों को जानकारी की अफवाह फैलाते हुए विरोध शुरू कर दिया गया। उनकी ओर से दी गई जानकारियां व तथ्य न सिर्फ भ्रामक है, बल्कि हमारे फर्म तथा टूरिज्म सेक्टर सहित आरटीडीसी की गरिमा को गंभीर ठेस पहुंचाने वाले हैं। सुहालका ने बताया कि होटल पाल पर स्थित नहीं है तथा राजस्व रिकॉर्ड में उसका खसरा नंबर 2282 व नक्शा टेरेस में उसकी स्थिति पाल से अलग है, जबकि जैसमंद पाल का खसरा नंबर 2284 है, जो कि नक्शे में भी अलग दर्शाया गया है। वस्तुस्थिति यह है कि उक्त महल होटल पाल की छतरी छोर पर स्थित अरावली पर्वतमाला की पहाड़ी को काटकर तत्कालीन महाराजा ने पहाड़ी के चौक पर बनाया था। महल की फर्शी के नीचे काटी गई पहाड़ी की चट्टानें मौजूद हैं। स्विमिंग पूल होटल में पर्यटन सुविधाओं का अभिन्न अंग है। बरसों से जर्जर हुए इस स्विमिंग पूल सहित भवन के अन्य समस्त हिस्सों को मजबूत रिनोवेशन की आवश्यकता है। इस क्रम में समस्त कार्य स्वीकृति के साथ हमारे फंड से विशेषज्ञ विभागीय इंजीनियर की देखरेख में करवाए जा रहे हैं। उक्त संपत्ति हमें काफी कम समय के लिए लीज पर दी गई है। ऐसे में इस पुरानी विरासत का पुनरुद्धार व मरम्मत का काम करके पुनः पर्यटकों की सुविधानुसार सुचारू करना हमारे लिए बड़ी आर्थिक व मानसिक चुनौती है। रिनोवेशन कार्य के दौरान आम जनता व स्थानीय निवासियों को उद्वेलित करने वाले तत्वों की ओर से फैलाए भ्रम के आधार पर कुछ मीडिया समूहों द्वारा अपुष्ट समाचार प्रसारित करना गरिमा के अनुरूप नहीं है। हमारा मानना है कि सही तथ्यों के प्रकाश में ही समाचार प्रसारित किए जाने चाहिए। सुनील सुहालका ने बताया कि होटल संचालन को लेकर वन विभाग और जल संसाधन विभाग का रवैया सहयोग व सद्भावपूर्ण नहीं रहा है। आरटीडीसी ने होटल के लिए गार्डन व मुख्य दरवाजे को फेंसिंग से खुलवाने के लिए वन विभाग से कई पत्र व्यवहार किए, जिसके बाद उप वन संरक्षक वन्यजीव श्री अजीत उच्चोई की ओर से होटल प्रबंधन को पत्र देकर स्वीकृति दी थी कि 10 फीट का अलग से दरवाजा व गार्डन आदि का निर्माण कर सकेंगे। इसके तुरंत बाद गार्डन व गेट आदि का कार्य करवा दिया, जिसकी लागत लगभग 5 लाख की आई थी। कुछ समय बाद बगैर सूचित किए हमारे द्वारा स्वीकृति से निर्मित समस्त कार्यों को ईडीसी व फॉरेस्टर की मौजूदगी में गत दिनों प्रातः 6 बजे हमारी अनुपस्थिति में जेसीबी लगाकर तहस नहस कर सामग्री को मौके से गायब कर दिया गया। बाद में आवाजाही का मार्ग भी अवरुद्ध कर दिया गया। अब जल संसाधन विभाग के अधिशासी अभियंता ने भी स्विमिंग पूल हेतु नोटिस विभाग को नहीं देकर गैर जिम्मेदाराना रूप से व्यक्तिगत देकर अनुचित रूप से परेशान किया जा रहा है। हमने समस्त नोटिसों को तथ्यात्मक जवाब दिया। अधूरे स्विमिंग पूल के काम को बीच में रोक दिए जाने के बाद बारिश होने पर पूल की साइडें दीवार ढह गई, जिन्हें तत्काल मरम्मत की आवश्यकता है, अन्यथा बरसाती पानी सीधे भवन को नुकसान पहुंचाएगा, जिससे भवन के गिरने की भी आशंका है। सुहालका ने स्पष्ट किया कि दिनांक 19 जुलाई को विभाग की ओर से इंजीनियर ने संपूर्ण मुआयना किया तथा प्राथमिकता के आधार पर पुल की सभी दीवारों को बनाने हेतु कहा, ताकि भवन व पाल की सुरक्षा की जा सके। सुहालका ने कहा कि रिनोवेशन कार्य से जैसमंद पाल को कोई खतरा नहीं है व इससे संबंधित सभी तथ्यों के मद्देनजर ही निष्पक्ष समाचारों का प्रसारण किया जाए।
इस फर्म ने आरटीडीसी की 4 यूनिटों को लीज पे लिया है। 5+5 इस तरह 10 साल के लिए हमने फ़िलहाल लिया है फर्म। इसमें हमें वन विभाग और इरिगेशन दोनों से जल संसाधन विभाग द्वारा सहयोग नहीं किया जा रहा है। जल संसाधन विभाग द्वारा मतलब सरकारी नियमों को ताक में रखकर मुझे सीधा टारगेट करते हुए मुझे धमकियां देकर चिट्ठियां लिखी गई कि आप स्विमिंग पूल नहीं बनावे, इसको मिट्टी से भरते बगैर किसी तकनीकी ज्ञान के। जो हमारा पुराना स्विमिंग पूल था उसको हमने ठीक कर रहे हैं, पूरा बिल्डिंग में रिनोवेशन कर रहे हैं। इस सॉफ्ट इशू को उठाकर जो लोगों के मन स्थिति को बदलने की कोशिश की जा रही है, लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही है। आरटीडीसी की बंद पड़ी होटलें अगर चल जाएगी तो जयसमंद पे एकमात्र ये ऐसी संपत्ति है जिससे लोगों को सुविधा होगी, लोगों को चाय पानी की सुविधा मिलेगी। वहाँ कोई सुविधा नहीं आज जो जयसमंद जाता है। जयसमंद की पाल पे वन विभाग द्वारा पार्किंग की जा रही है, उस पार्किंग को बाहर निकाले। उनको ये तकलीफ़ है कि हमारी होटल चलने से उनको पार्किंग में कोई तकलीफ़ आ सकती है। जयसमंद की एक विश्व प्रसिद्ध जो किले हैं उसमें एक किला रूठी रानी का महल है, वो गिर चुका है वहाँ पे। उसको वन विभाग पुरातत्व विभाग नहीं देख रहे हैं। अभी 2 महीने पहले जो हमारी होटल चालू हुई है उसको रोकने की भरपूर सब तरफ से कोशिश की जा रही है कि किस तरह बंद हो जाए। हम पत्रकार महोदय और सरकार और सभी से निवेदन करते हैं कि इसको सहयोग करके इस होटल को हम जिलाधीश महोदय, हमारे संभागीय आयुक्त, सबसे हम मदद की गुहार करके करते हैं कि ये होटलों को चलाने में मदद करावें। जो हमारे लोकल कॉम्पिटिटर हैं उनसे भी हम निवेदन करते हैं कि इससे पर्यटकों को बढ़ावा ही मिलता है। इससे पर्यटन व्यवसाय में गतिविधि, वहाँ लोग आएंगे तो उनके यहाँ भी जाएंगे। लोग बाग नेगेटिव काम नहीं करें और उसको पॉजिटिव तरीके से करें। अंदर का जो मेन बिल्डिंग है उसका जो अंदर का पुराना चौक है उसके अंदर की जो स्पेस थी वो थोड़ी सी दिक्कत, बारिश के कारण दिक्कत हो रही थी उस स्पेस में। तो उस स्पेस को हमने वापस रिपेयर करवाने के लिए रिटेनिंग करवाई चारों तरफ दीवार से, जिससे उनकी जो लीकेज है वो दीवारों में नहीं जाए और फाउंडेशन में नहीं जाए, उससे फाउंडेशन को नुकसान नहीं हो। पुरानी इमारत का हम पूरा ध्यान रखने के लिए केवल रिटेनिंग बना रहे हैं। बाकी स्विमिंग पूल का ऐसा हमारा कोई उद्देश्य नहीं है और हम वही कार्य करवा रहे हैं वहाँ जो अति आवश्यक हैं। रिपेयर, मेंटेनेंस, उनके सारे प्लास्टरिंग वगैरह जो पुराने काम है जिनमें जीर्ण शीर्ण हालत हो रही है उनको ठीक करने का काम हम कर रहे हैं। उसी में हमारे प्रबंध निदेशक हैं जयपुर के, हमारे आरटीडीसी के, उनके अनुसार उनके निर्देश में भी हम यही कार्य किए जा रहे हैं कि उनको यूनिट को अच्छी हालत में किया जाए, अच्छा किया जाए। तो हम उसी की देख रेख में इनसे काम करवा रहे हैं और ये अपनी पूरी जिम्मेदारी उठा रहे हैं। इनको लीज पे दिया गया है तो ये अपनी तरफ से इनको जो जिम्मेदारी दी है वो पूरी कर रहे हैं ये, और काम कर रहे हैं वहाँ पे बैठे, और काम तकनीकी तरह से ही करें इसका हम ध्यान रख रहे हैं पूरा। और ये अपर साइड जो पानी जाने का कहा जा रहा है गुजरात में पानी जाएगा, ये सब अनावश्यक बातें हैं। ऐसा पानी गुजरात में अनर्गल बातें हैं, क्योंकि आज तक हिस्ट्रिकल इमारत जो इतने हज़ारों साल पुरानी है उसका कभी आज तक ऐसा पानी तो नहीं गया कहीं भी। और जयसमंद जैसी झील में हर तरह का ध्यान रखा ही जा रहा है, क्योंकि उसके बिल्कुल पाल के कॉर्नर पे, पाल तो दूर है, पाल के मेन कॉर्नर पे वो बिल्डिंग है। तो उसमें पाल से क्या है, पाल को कोई हानि नहीं पहुंच सकती, क्योंकि पाल इतनी बढ़िया बनाई हुई है हिस्ट्रिकल के, बहुत अच्छा फ्लोरिंग किया हुआ है, अच्छी पाल बनी हुई है, तो उसको हम क्यों हानि देंगे। जो इमारतें हैं उनको तो उल्टा अपने लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं वो, जो कभी इतिहास में ऐसी इमारतें कभी नहीं बनाई गई, इतनी बढ़िया बनाई गई हैं। सर, स्विमिंग पूल हमारे लिए कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, हमारी कोई आन बान का विषय नहीं है स्विमिंग पूल। अगर सभी चाहेंगे कि स्विमिंग पूल नहीं हो। दुर्ग स्टैंड एंड इवेंट व फ्लावर डेकोर बेस्ट थीम के साथ गणपति स्थापना से विदाई तक, सगाई, हल्दी, मेहंदी, पूल पार्टी, संगीत, फेरे, रिसेप्शन व विदाई तक, टेंट, लाइट, खाना खजाना, कैटरिंग, फ्लावर डेकोर, बैंड, घोड़ी, डोली, पालकी, बग्गी, लवाजमा, दुल्हन एंट्री, शहनाई, ढोल व साफे, पूरा पैकेज लीजिए। एक कॉल कीजिए, घर बैठे सुविधा पाइए।
फोन नंबर 9929997672 और 7976981099। एड्रेस यूनिवर्सिटी, सोफिट रोड, शोभागपुरा, नंद भवन गार्डन के सामने। नोट: साफे किराए पर भी मिलते हैं। प्रोपराइटर दुर्गेश मावट।